ओम नमः शिवाय। थोड़ी सी हल्दी से कर सकते हैं आप किसी को भी अपने वश में। सभी जानते ही हैं जिस प्रकार से लौंग इलायची द्वारा बहुत पावरफुल और लहसुन द्वारा बहुत खतरनाक वशीकरण किए जाते हैं, उसी प्रकार से आप हल्दी से भी कर सकते हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। किसी भी वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। हम सभी वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक साध्वी होते हैं जो अपने दुश्मन के साथ या किसी के साथ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं परिवार में या बाहर, तो वे तुरंत ही उनके दिमाग में ये चलने लग जाता है कि वे इन्हें अपने वश में करके किस प्रकार से इनका गलत प्रयोग करें। तो कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये वशीकरण विधियाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। इसीलिए यदि आपको इस वशीकरण विधि की या किसी भी वशीकरण विधि की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और यदि आप उस वशीकरण विधि का प्रयोग करना चाहते हैं, यदि उस वशीकरण से आपका और उसका भला हो, तो ही आप उन वशीकरण विधियों का प्रयोग करें। केवल अपने ही भले के लिए आपने वशीकरण का प्रयोग नहीं करना है। तो आप केवल थोड़ी सी हल्दी के मिश्रण से कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में। सभी के शरीर में एक ऐसा अंग होता है जहाँ पर आप हल्दी को या हल्दी के इस मिश्रण को आप प्रयोग करते हैं। तो आप जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, जिस पर वशीकरण करना चाहते हैं, उसको आप अपने वश में कर सकते हैं। तो उस वशीकरण विधि में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सिलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध और आपको इसमें चाहिए केसर। तो आपने इस प्रकार से केवल केसर का एक ही जो कली होती है, जो पत्ता होता है, जो कली ले लेनी है और आपको क्या करना है, जो हल्दी जिसमें आप ये पूरी विधि करेंगे वो आपको स्टील की कटोरी लेनी है। आपने किसी भी कांच की, प्लास्टिक की कटोरी का प्रयोग नहीं करना है। आपने इस प्रकार से हल्दी में आपने केसर डाल देना है और डालने के बाद आपने जो ये कच्चा दूध लिया है, इस कच्चे दूध को आपने इसमें मिला देना है और उसके बाद आपने हल्दी को, दूध को और जो आपने केसर लिया है इसको आप इस प्रकार से मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपने क्या करना है, जब रात्रि में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ पर आपका सर है उस ओर आपने अपने सर के नज़दीक, जितना आपके सर के नज़दीक ये मिश्रण जो आपने बनाया है वे पड़ा रहेगा उतना ही सही है। आपने अपने सर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक इस मिश्रण को बनाकर रखना है और अगले दिन सुबह उठकर आपने इस मिश्रण को, जो आपने हल्दी, दूध और केसर का ये एक घोल बनाया है, उसे आपने अपने रिंग फिंगर से आपने अपनी नाभि पर लगाना है। नाभि पर लगाने से पहले आपने इसमें 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और 3 बार आपने इसमें फूंक मारनी है। ये जो भी आप महाकाल का, महादेव का जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा से करें। 3 बार आपने मंत्र जाप करना है, 3 बार ही आपने फूंक मारनी है। आपके शरीर का ये अंग जिससे आप बहुत ही जल्द वशीकरण कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक वशीकरण कर सकते हैं। केवल आपने ये हल्दी का मिश्रण आपने अपनी रिंग फिंगर से आपने अपनी नाभि पर लगाना है और नाभि पर लगाने के बाद आप देखेंगे जिसको भी अपने वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके वश में होगा। इस वशीकरण विधि को आपने रविवार के दिन करना है और 3 दिन लगातार करना है। शाम के समय करें और स्नान आदि करने के बाद ही आपने इस पूरी विधि को करना है।
3 दिन करना है। रविवार से आपने प्रारंभ करना है। रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन आपने लगातार इस वशीकरण विधि को करना है और आप देखेंगे जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके वश में होगा। या जो भी आप कार्य पूर्ण करना चाहते हैं वो कार्य आपका ज़रूर पूर्ण होगा। जब आप इस मिश्रण को अपनी नाभि पर लगा रहे हैं तो आपने उसका ध्यान करना है। यदि आपके पास उसकी फ़ोटो हो तो आपने उसकी फ़ोटो को अपने सामने रख कर उसकी फ़ोटो को देखते हुए आपने नाभि पर लगाना है। चाहे आप इस वशीकरण विधि को अपने प्यार के लिए कर रहे हो या अपने परिवार के किसी सदस्य को वश में करना चाहते हो या आप किसी दुश्मन को वश में करके अपने दुश्मन को दूर करना चाहते हैं तो भी आप इस वशीकरण विधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब आप इसे लगा रहे हो तो आपने महाकाल का जो भी मंत्र आपको आता है या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भी आप इसे अपनी नाभि पर लगाए। बहुत ही जल्द आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जरूर करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधियाँ होंगी वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को अपनी पूरी विधि विधान से करें और पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। यदि जिस भी महिला को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपने इस वशीकरण विधि को नहीं करना है। कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे। और यदि आपको इस विधि पर या किसी भी वशीकरण विधि पर विश्वास नहीं है तो आपने किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि यदि आपको पूरा विश्वास ही नहीं है और बस केवल आप नाम मात्र ही करना चाहते हैं तो आप ना ही अपने पैसों को बर्बाद करें ना ही आप अपना समय खराब करें। केवल आप उसी कार्य को करें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो और आप पूरे विधि विधान से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर